नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? भिन्न के बात करते करते बोर तो नहीं हो गए? अभी भिन्न में और भी बहुत कुछ बाकी है और आज हम करने वाले हैं भिन्नों में भाग की बात। जोड़ घटाना और गुणा की बात तो हो चुकी है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको पहले बताया है और आप समझ भी गए हैं कि भिन्न भी संख्याएं ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि भिन्न के रूप में हम उस स्थिति में चीज़ों को दर्शाते हैं जब चीज़ों की संख्या एक से कम हो। लेकिन ये बात सिर्फ चीज़ों तक सीमित नहीं है। अगर हम समूह की बात करते हैं, जैसे हमने पौधों का चित्र बनाया था, आपको याद होगा तितलियों का चित्र बनाया था, तो हमने ये भी देखा है कि हम समूह की भिन्न भी लिख सकते हैं। समूह के भाग करके समूह के हिस्सों को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो भिन्नें भी संख्याएं ही है, ठीक है। तो अब हम जब भिन्नों के भाग की बात करने वाले हैं तो एक बार हम संख्याओं के भाग की बात कर लेते हैं, जिससे हमें भिन्नों के भाग को समझने में थोड़ी आसानी होगी। साथियों, हमने इस तरह का प्रश्न देखा था कि 6 भागित 2 का क्या मतलब है। 6 भागित 2, अगर 6 को 2 से भाग दिया जाए तो इसका उत्तर कितना आएगा? तो आपको पता है, बहुत आसान है आपके लिए। उत्तर आएगा 3। ये उत्तर हम कैसे निकालते हैं? 2 का पहाड़ा पढ़ के, है ना। आइए इस चीज को हम थोड़ा चित्र बनाकर समझते हैं। अब यहाँ पर किसी वस्तु का चित्र है, ऐसा आप सोच सकते हैं या नहीं भी सोच सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे वृत्त मैं बना रहा हूँ ये किसी भी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप जो चाहें वो सोच सकते हैं। चलिए मैं इन्हें कंचे मान लेता हूँ। तो 6 भागित 2 का मतलब है 6 में 2 के कितने समूह हैं। 6 चीज़ों के समूह में 2-2 चीज़ों के कितने समूह हैं। तो 6 कंचों में से 1 समूह, 2 समूह और 3 समूह। तो हर समूह में कितने कंचे आए? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। इसको हम गिन भी सकते हैं, गिन के भी बता सकते हैं कि 6 में 2 चीज़ों के 3 समूह हैं। इसे हमने बार बार घटा के भी बनाया था, याद है ना। चलिए अब एक बार फिर हम एक और सवाल लेते हैं। इसका क्या मतलब है? ऊपर वाले सवाल की तरह से सोचकर बताइए कि 6 में 6 चीज़ों के समूह में 3-3 चीज़ों के कितने समूह हैं। पहाड़ा पढ़कर इसका उत्तर आता है 2। और इसको भी अगर हम चित्रों की सहायता से दिखाना चाहें तो ये हमने बनाए फिर से 6 कंचे, 3, 4, 5 और 6। और इन 6 कंचों के समूह को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो 3-3 चीज़ों के 1 और 2 समूह हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अब हम लिख रहे हैं 6 भागित 1/2। अब क्या करें? फिर से याद कीजिए, तुरंत अभी जो मैंने बात की है उसे ही याद कीजिए। यहाँ पर 6 में 2 कितनी बार है? उत्तर आया 3। 6 में 2 कितनी बार है? उत्तर आया 3। और 6 में 3 कितनी बार है? उत्तर आया 2।
चित्रों की सहायता से हमने दिखाया यहाँ और यहाँ, है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, 6 में 1/2 कितनी बार है? 6 चीज़ों के समूह से 1/2 करके कितनी बार निकाला जा सकता है? 6 चीज़ों के समूह से 1/2 के कितने समूह निकाले जा सकते हैं? फिर से हम वही करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें क्या निकालना है? 1/2। हमें क्या निकालना है? 1/2। तो यहाँ हमने इसको ऐसा किया तो ये 1/2 और ये 1/2, तो यहाँ से कितने 1/2 निकले? 2। वैसे ही यहाँ से कितने 1/2 निकलेंगे? 2। यहाँ से कितने 1/2 निकलेंगे? फिर से 2। यहाँ से कितने 1/2 निकलेंगे? 2। यहाँ से कितने 1/2 निकलेंगे? 2। और यहाँ से कितने 1/2 निकलेंगे? 2। तो इसका मतलब कुल कितने 1/2 निकले? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है हमें 12। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल वही काम हम कर रहे हैं जो हमने इसके पहले किया है। अब चलिए, अब एक बार फिर से हम लेते हैं एक और सवाल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 को 1/3 से हमें भाग देना है। फिर वही सोचिए, उसी तरह से सोचिए कि एक चीज़ में 1/3 कितनी बार है? ये हुआ 1/3, ये हुआ 1/3 और ये भी हुआ 1/3। तो एक चीज़ में 1/3 कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार, है ना। और जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा है उसके अनुसार यहाँ पर हर एक में 2 1/2 थे, है ना। और यहाँ पर हर एक में 3 1/3 है। तो इसका मतलब पहले से 3 1/3 निकलेंगे, दूसरे से भी 3 1/3 निकलेंगे, तीसरे से भी 3 1/3 निकलेंगे, चौथे से भी 3 1/3 निकलेंगे, पाँचवें से भी 3 1/3 निकलेंगे और छठवें से भी 3 1/3 निकलेंगे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ 18, यानी 6 में 1/3 18 बार है ना। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, चलिए उसको मैं आपको दिखाता हूं कि हमने जो जो प्रश्न अभी तक किए, यहाँ पर हमने जो प्रश्न किया 6/2, उसमें हमने गिनकर उत्तर पता लगाया और उत्तर आया 3। एक बार हमने भाग देकर पहले ही लिख दिया था और फिर हमने चित्र बना के फिर से इसको देख लिया। दोबारा हमने जो काम किया उसमें ये हुआ 6/1/2 बराबर 12। अच्छा हाँ, इसके पहले हमने यहाँ पर एक काम ये भी किया था, है ना, ये वाला 6/3। तो पहले हमने 6/2 किया, 6/3 किया, सबके उत्तर हमें मालूम है। और यहाँ पर हमने जब किया तब हमारा उत्तर क्या आया ये भी हमें याद है, और यहाँ पर किया तो क्या आया ये भी हमें याद है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने जो जो किया है उसमें से पहले और दूसरे प्रश्न को मैं नहीं लिख रहा हूँ। तीसरे प्रश्न में हमने किया 6/1/2 और इसका उत्तर हमें मिला था 12।
फिर हमने किया था 6/1/3 और इसका उत्तर हमें आया था 18। अच्छा, चलिए पहले वाले को भी लिख ही लेते हैं। तो 6/2 का उत्तर आया था 3 और 6/3 का उत्तर आया था 2। चित्रों की सहायता से ये चारों काम हमने किए, लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक तरीका और अपनाते हैं कि यहाँ हम पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का, यहाँ हम पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का। तो यहाँ हमें किसका पहाड़ा पढ़ना चाहिए? 1/2 का। याद है? नहीं ना? यहाँ हमें किसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 1/3 का। याद है? नहीं। तो अब क्या ये पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे? मुश्किल है, क्यों? चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। एक बात पर ध्यान दीजिए। अब अगर मैं इस पहले वाले की बात पहले करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 6 का गुणा 2 से करता हूँ और इस 2 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो उत्तर कितना आता है? 12। अरे ये तो वही उत्तर है जो यहाँ आया था, है ना? अब देखिए, इसके बाद वाला जो प्रश्न था वो क्या था? 6/1/3 और इसका उत्तर हमने देखा था 18, है ना? तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगा? 6 गुणित 3/1 और यहाँ पर चलिए इसको भी हम यहाँ पर /1 लिख देते हैं। ये खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है ना? यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ। 6/1 6 ही है, उसका मतलब 6 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए, गुणा में हमने क्या सीखा था? अंश का अंश से गुणा, भिन्नों के गुणा में ये बात हुई थी ना, और हर का हर से गुणा। आया 18/1 और 18 को अगर आप 1 से भाग देंगे तो 18 ही तो आएगा। तो यही उत्तर तो आ रहा है ना? तो हमें 1/2 या 1/3 का पहाड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से काम करके भी हम भाग के प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण हम और लेते हैं और इस उदाहरण के बाद आपके लिए कुछ अभ्यास जो हमेशा होते हैं तो आज भी होंगे। यहाँ पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक प्रश्न है हमारे सामने ऐसा, 2/3 भागित 2। यहाँ हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है। आसान है, आपके लिए तो आसान है। आप 2 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 2/3 ना आए। अरे ऐसा होगा क्या? 2 के पहाड़े में तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2/3 कहाँ आएगा? नहीं आएगा ना? चलिए अभी हम कुछ काम करके देखते हैं, फिर बात करेंगे कि इसे कैसे करें। तो 2/3 भागित 2। अब यहाँ पर एक कहानी सुनिए। मैं और मेरे साथ 2 बच्चों का नाम बताऊं? चलिए बता देता हूं। एक माही और एक मीता। हम लोग गए दुकान। हमने वहाँ पर एक चॉकलेट खरीदी, बड़ी सी चॉकलेट, जिसमें इस तरह के खंड बने हुए थे। चॉकलेट खरीदने के बाद
मैंने क्या किया कि इसमें से, इस चॉकलेट में से, अच्छा तुलना करने के लिए हम एक चित्र और बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में मदद मिले। देखिए, जब हमने चॉकलेट ली तो वो ऐसी थी, है ना। ये चित्र हमें मन में दिखना चाहिए, ये वाला चित्र, और इसी से हम तुलना करके इस बात को समझेंगे। तो जब हमने चॉकलेट ली तो मैंने जल्दी से इतना हिस्सा तोड़ा और खा गया, मैंने खा लिया। ठीक है, ठीक नहीं है, बच्चे तो नाराज हो गए, लेकिन चलिए मैंने खा लिया। तो अब कितनी चॉकलेट बची, यहां से देखकर बताइए। अब ये जो चॉकलेट बची है इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 2/3। ठीक है ना। तो 2/3 चॉकलेट जो बची थी उसको अब माही और मीता ने आपस में बांट लिया। तो क्या किया, इस तरह से ये बीच की लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली, इस लाइन से उन्होंने इसको तोड़ा और एक हिस्सा माही ने खा लिया और एक हिस्सा मीता ने खा लिया। इसको भी मिटा दूं? नहीं, इसकी ज़रूरत है, इसको नहीं मिटाते। अब आप सोच लीजिए कि इतना मीता ने खाया, इतना ही माही ने भी खाया। ठीक है। तो अब आप बताइए कि मीता को और माही को कितना कितना हिस्सा मिला। देखिए, पहले की स्थिति में चॉकलेट थी, मेरे खाने के बाद जो बची थी वो इतनी थी, है ना। तो इतनी जो चॉकलेट थी, इतनी चॉकलेट को हमने इस पूरी चॉकलेट की तुलना में लिखा 2/3। अब इस 2/3 के 2 बराबर भाग हुए, यानी 2/3 भागित 2, है ना। तो ये वाला एक हिस्सा माही ने खाया और ये वाला एक हिस्सा जो अब बचा है यहाँ पर वो मीता ने खाया। तो हर एक को कितना मिला, मीता और माही को। मैंने जो खा लिया था उसको भूल जाइए, क्योंकि वो तो एक की स्थिति थी, उसकी बात हम नहीं कर रहे। मेरे खाने के बाद यहाँ पर 2/3 चॉकलेट बची थी, उसके 2 बराबर हिस्से हुए, एक हिस्सा मीता को मिला, एक हिस्सा माही को मिला। तो मीता और माही को जो बराबर हिस्से हुए हैं, कितनी कितनी चॉकलेट मिली। देखिए, ये 2 हिस्से मिले हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 हिस्से इन 2 हिस्सों के बराबर हैं, और ये 2 हिस्से क्या हैं, पूरे का 2/6, है ना, पूरे का 2/6। तो इस तरह हमको चित्रों की सहायता से समझ में आया कि इस प्रश्न का उत्तर है 2/6। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर वो वाली बात काम कर रही है क्या जो इसके पहले के सवालों में हमने देखी थी। चलिए जल्दी से देखते हैं उसको, आप करके देखिए तब तक, मैं तो इसको मिटाने का काम कर रहा हूं। चलिए, तो क्या हुआ, वहां हमने क्या किया था, 2/3 और भागित के चिन्ह के बाद जो संख्या थी उसको हमने उल्टा कर दिया था, है ना। और उल्टा करके क्या लिखा था यहाँ पर, गुणा। गुणा का चिन्ह लगाकर इसको हमने उल्टा कर दिया था। अब गुणा कैसे करते हैं ये हमको मालूम है, चलिए वैसा ही गुणा करते हैं, 2 गुणित 1, और यहाँ पर 3 गुणित 2। तो क्या हुआ, 2/6। अरे वाह, तो वही उत्तर आ रहा है। तो आएगा ही, मुझे तो पहले से मालूम था, तो मैं आपको बता रहा था। तो अब हमारी समझ में क्या आई बात। चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, प्रश्न हमारा था 2/3 भागित 2। फिर हमने क्या किया, इसे
3 गुणित, देखिए यहाँ पर 1 मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये 1 यहाँ पर हमेशा होता है, 1/2। फिर हमने क्या किया, वही जो गुणा में किया था, 2 गुणित 1 और नीचे 3 गुणित 2। तो उत्तर कितना आया, 2/6। उत्तर कितना आया, 2/6। और यही उत्तर हम चित्र बनाकर देखते हैं तब भी आता है। इस पूरी बात को आप अपनी कॉपी में लिखिए। हो सकता है कुछ लोगों ने लिख लिया हो। यही काम हमें भिन्नों के भाग में करना है। जब भी हमारे सामने भिन्नों के भाग का प्रश्न आएगा तो हम इसी तरीके से हल करेंगे, और ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, मेरी बात हुई खत्म। अब आप कुछ अभ्यास के प्रश्न लिखिए, इनका अभ्यास कीजिए, और इनके अलावा भी, समझ गए आप मैं क्या कहने वाला हूँ, इनके अलावा भी प्रश्न बनाइए और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मैंने आपको अभ्यास में केवल 6 प्रश्न दिए हैं, लेकिन आगे मैं क्या बोलूँगा आपको मालूम है। इतने प्रश्न अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं हैं, और प्रश्न बनाइए, अपने साथियों को दीजिए, अपने साथी ने जो प्रश्न बनाए हैं उन्हें आप लीजिए, और दोनों एक दूसरे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। जितने प्रश्न आप बनाएंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। अगली कक्षा में किसी और विषय के साथ हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।